महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत सुंदर विषय, सृष्टि का संचालन किन नियमों से होता है। सृष्टि को कहते हैं ब्रह्मांड, विश्व, लोक, प्रकृति, एनवायरमेंट। जिस ब्रह्मांड में, जिस दुनिया में हम जीते हैं, हम का मतलब 84 लाख जीवा योनि, बर्थ प्लेसेस, लिविंग बीइंग्स की संख्या तो असंख्य अनंत है। वो जिस ब्रह्मांड के अंदर जीती है वो सृष्टि कहलाती है। सृष्टि सबको आसरा देती है, सहारा देती है। सृष्टि को हम सनातन सत्य में कुदरत कहते हैं। सनातन सत्य में हमारे कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून का सहारा लिया जाता है। और यह दृष्टि विज्ञान है। दृष्टि विज्ञान का अर्थ है रियल पुरुषार्थ। रियल पुरुषार्थ का अर्थ है कि आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, आप जो गलत दिशा में सोच रहे हैं, उसको सही दिशा के अंदर हम लाते हैं। न हमारे पास जादू है, न कोई टोना है, न कोई मंत्र है, न कोई धर्म है, और न कोई ईश्वर नाम भक्ति किसी से नहीं जुड़ा हुआ है। हमारा यह जो कार्यक्रम है वो सीधा कुदरत से जुड़ा हुआ है। और नेचर इज सुप्रीम, नेचर इज द मदर, वी आर द गेस्ट ऑफ द नेचर। सारे संपूर्ण जगत का संचालन करने वाली नेचर है। तो आज का हमारा एपिसोड ये है, आखिर इतनी बड़ी प्रकृति का संचालन किन नियमों से होता है। सृष्टि का रचयिता कौन है, इस संसार का रचयिता कौन है। बहुत ही सुंदर एपिसोड है और ये हमको समझना चाहिए, इसका रचयिता कोई ईश्वर नहीं है। कुछ लोगों की अपनी मान्यता है कि ये दुनिया ईश्वर के द्वारा चलाई जाती है। ईश्वर की मर्जी बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। हम किसी भी मान्यता का तिरस्कार, असम्मान नहीं करते हैं। हम तो प्राणी मात्र के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को दिव्य दृष्टि से और निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करते हैं। हम सामान्य जीवन वाले पक्ष के व्यक्ति हैं। किसी का भी तिरस्कार, निंदा, असमान, भेदभाव में विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि प्रकृति किसी में भेदभाव नहीं करती है। तो आइए हम देखें कि किन तत्वों के द्वारा जो है यह प्रकृति का संचालन हो रहा है। तो वो तत्व हम आपको बताना चाहते हैं कि वो मुख्य 6 तत्व है। कौन कौन से 6 तत्व है वो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर व्याख्या करूंगा और फिर वो किस तरीके से संचालन होता है यह मैं बताऊंगा। तो हमारे सृष्टि के अंदर कुल 6 तत्व है। पहला तत्व है जीव।
जीव का अर्थ होता है सजीव, जिसमें आत्मा होती है, जिसको एनिमेट कहते हैं, जिसको लिविंग बीइंग कहते हैं। और जो दूसरा तत्व होता है जड़, जिसको पुद्गल कहते हैं, मैटर कहते हैं। और वह जो है वह इस जीव तत्व का साधन है, जीव तत्व के लिए उपयोग में आता है। और तीसरा जो तत्व है कि जब ये जीव और अजीव दोनों में से कोई भी मोशन करना चाहता है, क्योंकि जीव अजीव बिना मोशन के कभी नहीं रहते हैं, मोशन करते ही रहते हैं। जैसे मैं विचार करता हूँ, ये भी एक मोशन है, हाथ हिलाता हूँ, यह भी एक मोशन है। और मेरे शरीर के अंदर, हर लिविंग बीइंग के शरीर के अंदर जो पंचेंद्रिय मनुष्य है, उसके भीतर जितने भी सिस्टम काम करते हैं वह भी मोशन है। और उसके अलावा जो मोशन तत्व है, चाहे जीव का है चाहे अजीव का है, वो कभी मोशन के अंदर है और वह स्थिर होना चाहता है, तो उसको स्थिति सहायक कहते हैं, उसको रेस्ट तत्व कहते हैं। और उसके बाद में टाइम तत्व है, जो कि हमें समय बताता है। और स्काई तत्व है, आकाश तत्व है, जो अवगाहना देता है। इस तरीके से ये 6 तत्व मिलकर के सृष्टि का संचालन करते हैं। देखिए, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद को हम जोड़ के आपसे बात करना चाहते हैं। भौतिकवादी होते हैं इन 6 में से 5 जो हमारे पुद्गल तत्व है, अजीव, और दूसरा मोशन, रेस्ट और टाइम स्पेस, और जो है वह जो ये 5 तत्वों को वो मानते हैं। इसीलिए भौतिक विज्ञानी 5 तत्वों पर काम करते हैं, उनको मानते हैं। और अध्यात्म भी इन 5 तत्वों को मानता है। लेकिन अध्यात्म ने एक छठा तत्व जोड़ा है, जो कि जीव तत्व है, चेतन तत्व है। और जहाँ आत्मा जुड़ जाती है वहाँ सारा परिवार जुड़ जाता है। वहाँ पे कर्मवाद का सिद्धांत, आत्मवाद का सिद्धांत, और अपना पुण्य पाप है, और प्रारब्ध है, उदय है, पुनर्जन्म है, सारी बातें उससे जुड़ जाती है। जितना भी अध्यात्म का विषय होता है वह जीव के जुड़ने से होता है। जब तक जीव या आत्मा नहीं जुड़ती है, तब पूरा जितना धार्मिक क्षेत्र है वह इनफोर्स नहीं आता है, उसका रोल में नहीं आता है। तो ये 6 तत्व जहाँ होते हैं वहाँ लोक कहलाता है। और ये हमारा जो 14 रज्जु का जो लोक है, उसके बाहर जो है एक अलोक है। अलोक में केवल आकाश है, स्काई तत्व है, वहाँ पर जीवन नहीं है। जीवन केवल लोक में ही है, जीवन केवल इन 6 तत्वों के अंदर ही है। तो और ये 6 तत्व मिलकर ही जो इस सृष्टि का संचालन करते हैं, और ये ऑटो मोड से चलते हैं। ये भूतकाल में थे, आज है, और भविष्य काल में रहेंगे। ये हर युग के अंदर हर क्षण में रहते हैं। अब एक एक तत्व की मैं व्याख्या करता हूँ, उससे आपकी स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाएगी। पहला है जीव तत्व, चेतना। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम चेतना कहते हैं, और जिसमें चेतना हो जाती है वह लिविंग बीइंग कहलाता है, वो प्राणी कहलाता। उसमें 10 तरह के प्राण आ जाते हैं। 5 इंद्रियों के प्राण होते हैं, मनोबल, वचन बल, काया बल, स्वाच्छोश्वास और आयुष्य प्राण है। ये 10 प्राण का जो धारक है वह जीव कहलाता। जीव में फीलिंग्स होता है, सुख दुख की अनुभूति होता है, प्रजनन होता है, ग्रोथ होता है। इसकी 9 कैरेक्टरिस्टिक है, और उस 9 कैरेक्टरिस्टिक को विज्ञान ने भी माना है। इसीलिए जीव की 9 कैरेक्टरिस्टिक जो है वो विज्ञान सम्मत है। तो हम जो ये सृष्टि का संचालन की बात कर रहे हैं, ये पूर्ण रूपेण विज्ञान सम्मत है, क्योंकि हमने भौतिकवाद को इसमें जोड़ा है। और छठा तो जोड़ 5 को अध्यात्म एग्री करता है। तो इसी कारण से ये अध्यात्म विज्ञान एक होलिस्टिक विज्ञान है, जो कि भौतिक विज्ञान को मान्य करता है। तो अब देखिए, ये सारी जीव की अवस्था होती है। और
दूसरा जो इसका साधन तत्व है, जीव ये मुक्त जीव होता है, वो मोक्ष के अंदर रहता है, सिद्धशीला में रहता है, अशरीरी होता है, और वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम होता है, और चारों तरफ उसके आनंद ही आनंद होता है। वह आनंद का अजस्र स्रोत वहाँ बहता है, और वह ईश्वर रूप में फॉर एवर विराजमान होता है, और कभी भी वह इस 84 लाख जीवा योनि का जो चक्कर है उसमें वह कभी भी फिर नहीं आता है। ये मुक्त जीव की बात है। लेकिन जो जीव मैं बोल रहा हूँ या जो जीवित प्राणी है वो सारे बॉन्डेड है, बॉन्डेड सोल है। इसीलिए आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल, आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल, जो कि मोक्ष के अंदर रहती है, जो कि मूल आत्मा हमारे भीतर भी है। हमारे भीतर में मूल स्वरूप द्रव्य रूप में जो आत्मा है वह मोक्ष स्वरूप है। उस स्थिति को अभी हमने प्राप्त नहीं किया है, वो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का। अभी हमारी जो 3 स्तर की चेतना होती है, जैसे कोई बच्चा प्राइमरी में बढ़ता है, फिर मिडिल में आता है, फिर सेकेंडरी में आता है, कॉलेज में जाता है, तो हमारी कई लोग प्राइमरी स्टेज के अंदर होते हैं, वो जो है स्वार्थ की चेतना से प्रेरित होकर के, और वो जीवात्मा बहिरात्मा होते हैं। और जब उनको ज्ञान मिलता है, ज्ञानी पुरुष की कृपा होती है, उनका उपादान होता है, उनका भाग्योदय होता है, तो ज्ञान पद मिलने के बाद में उनका स्थान बदल जाता है। उनकी सीट कर्ता भाव से आत्मपद पर चला जाता है। जो जीवात्मा बहिरात्मा है वो अपने आप को ही कर्ता मानता है, और जो ही ज्ञानी जो है उसकी भ्रांति को तोड़ देता है, उसके जो अनंतानुबंधी कषाय को भस्मीभूत करता है, उसको जब सद्ज्ञान आ जाता है गुरु के द्वारा, तब वो सद्ज्ञान होने के कारण जो है वह जो है आत्मपद पर आ जाता है, यानी वो परार्थ की चेतना में चला जाता है, और परार्थ की चेतना में विकास करते करते अपने मूल स्वरूप जो भीतर है उसको प्राप्त करता है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य है अपने स्वरूप को प्राप्त करना। अपने स्वरूप को प्राप्त करने का अर्थ यह है कि जो जड़, तो ये जो साधन है, ये शरीर मिला है, पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, और मूल स्वरूप की आत्मा तो मुक्ति वाली आत्मा है। उसके बीच के अंदर अनादि अनंत काल से अज्ञान आ गया है, मिश्र चेतन आ गया है, वो फेविकॉल आ गया है, उसको हटाना वो हमारा रियल पुरुषार्थ है। कषाय शुद्धि ही जो है वो वास्तविक शुद्धि है। तो इसीलिए हमें कषाय की शुद्धि करनी होती है। तो ये हमारा जीव तत्व है। अजीव तत्व है वो सारा संसार जो आँखों से दिखाई देता है वो अजीव तत्व है। अजीव तत्व के अंदर कोई हिंसा का प्रश्न नहीं उठता है। जो सजीव होता है, आत्माधारी होता है, उसको किसी तरह का दुख देना, प्रताड़ना देना, मारना, पीटना, वहाँ हिंसा होती है। लेकिन अजीव के अंदर कोई हिंसा नहीं होती है, क्योंकि अजीव जो होता है उसमें प्राप्ति होती है। आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, भाषा प्राप्ति, मन प्राप्ति और स्वास्थ्योश्वास प्राप्ति। मन प्राप्ति और उसके बाद के अंदर स्वास्थ्योश्वास प्राप्ति है। 6 प्राप्तियां जो है ये पुद्गल की जो है वो शक्ति है, और प्राण है वो चेतना की शक्ति है। ये डिफरेंस होता है। और ये जड़ होता है वो गलन मिलन धर्मा होता है, उसमें फ्यूजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, और हर क्षण हर वस्तु बदलती है। जो संचरण करता है वो संसार कहलाता है। तो ये जो है जड़ बदलता रहता है, ये जड़ तत्व बदलते रहते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने अभी तक 116 जड़ तत्वों की खोज की है, और वो आपस के अंदर एक दूसरे के अंदर बदल करके बनते रहते हैं। जो आज मिट्टी है वो कल सोना बन जाती है, सोना है वो चांदी बदल जाती है। ये बदलते रहते हैं। ये तो जड़ की है। जड़ में फीलिंग नहीं होती है, जड़ कोई सुख दुख की अनुभूति नहीं करता है, इसीलिए उसके अंदर मारने तोड़ने से कोई हिंसा नहीं होती है। अब क्या होता है कि जड़ भी मोशन करता है। मोशन करने का अर्थ होता है
ट्रेन है वह चलती है, फ्लाइट है वह उड़ती है, और जो हमारा हेलीकॉप्टर है वह भी उड़ता है, और चेतन जो है वो हलन चलन करता, मतलब हमारे शरीर में जितने भी सिस्टम्स है, हाथ है, पाँव है, बाहर के भीतर के है, वह सब मोशन करते रहते हैं। और व्यक्ति पैदल चलता है, व्यक्ति घूमता है, फिरता है, तो लिविंग बीइंग की जितनी भी मोशन की होती है वो जीव का मोशन कहलाता है। तो चाहे जड़ हो चेतन हो, इनको गति सहायक मोशन तत्व देने वाला एक अमूर्त तत्व, जो कि जो है अमूर्त है, दिखाई नहीं देता, वो न तो किसी विज्ञान की जो है दूरबीन से दिखाई देता, न आँखों से दिखाई देता है, उसको तो देखने वाला प्रत्यक्ष ज्ञानी यानी अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी या केवल ज्ञानी ही उसको देख पाता है। तो ये जो है हमारा मोशन तत्व एक तत्व है, पूरे लोक में ब्रह्मांड के अंदर एक तत्व है, वो जो है वो अनादि अनंत है, हर क्षण मौजूद होता है, वह इटरनल होता है, और एक सुई की कण दबावे जितना भी अतिरिक्त स्थान लोक में नहीं है जहाँ पर कि ये हमारा मोशन तत्व जो है वो नहीं होता। एक तत्व है, पौद्गलिक है, अमूर्त है, और जो है ये उदासीन भाव से, इसका गुण क्या है कि उदासीन भाव से जो रेस्ट मांगता, जो मोशन मांगता है, जो गति मांगता है, तो ये गति सा है कि उसको गति जो है दे देता। उदाहरण के तौर पर एक ट्रेन रेलवे स्टेशन पर खड़ी है और ड्राइवर उसको हैंडल दबा के चलाना चाहता, इसका अर्थ यह हुआ कि उसने डिमांड की, उसने मोशन तत्व की डिमांड की। मोशन तत्व पूरे ब्रह्मांड में हाजिर है, डिमांड करते ही बिना किसी डिले वो हाजिर हो जाता है और गाड़ी चल पड़ती है, फ्लाइट उड़ जाती है, हेलीकॉप्टर चल जाता है। और अब जीवित प्राणी की बात करें तो व्यक्ति दौड़ने लग जाता है, हाथ पैर हिलाने लग जाता है, हमारे भीतर के जितने भी सिस्टम्स हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मोशन तत्व हो जाता है जड़ और चेतन के अंदर। ये जो है मोशन तत्व, अब इसी हम आगे बात करते हैं कि जीव और अजीव मोशन में है। व्यक्ति दौड़ रहा है, ट्रेन दौड़ रही है, रुकना चाहती है, तो उन्होंने डिमांड किया कुदरत से, उन्होंने सृष्टि से डिमांड किया कि हमको रुकना है, तो रुकते ही पूरे ब्रह्मांड के अंदर स्थिति सहायक तत्व उसी रूप में मौजूद है जिसमें गति सहायक यानी एक तत्व है जिसका कि गुण है कि वह जो है वो मोशन करने वाले जीव अजीव को रेस्ट देता है, उसको जो है वो रोकता है, उसको स्थिति देता है। तो वह जो है वह भी एक तत्व है पूरे ब्रह्मांड के अंदर, अमूर्त है, आँखों से दिखाई नहीं देता, दूरबीन से दिखाई नहीं देता, सिंगल तत्व है, इटरनल है, अनादिकाल है, अनंत काल है, पौद्गलिक है, उसके भी वही जो है गुण है। मात्र जो अंतर ये है कि गति सहायक गति देता है, स्थिति सहायक जो है उदासीन भाव से डिमांड करने पर स्थिति यानी रोकने का काम करता है, भाग मोशन वाली चीज़ को ये रोकता है। तो हमारा जीव अजीव और मोशन और रेस्ट चार तत्व हो गए। पांचवा तत्व टाइम तत्व है कि जो समय की सबसे छोटी से छोटी जो इकाई है वो समय कहलाती है, और वो समय एक पलक झपटे है, असंख्य समय चले जाते हैं, फिर अवालिका होती है, उसके बाद में सेकंड आता है, मिनट आता है, घंटा आता है, और दिन आता है, रात आता है, सप्ताह आता है, पक्ष आता है, वर्ष आता है, शताब्दी आती है, और हमारा जो है 10 करोड़ सागर का अवशितपुणी काल, 10 करोड़ सागर का उत्तरपिणी काल, दोनों मिलाकर के 20 करोड़ सागर का काल चक्र होता है, जो कि समय की सबसे बड़ी इकाई या कैलकुलेशन है वो कहना चाहिए। तो ये समय है, हमें टाइम बताता, अभी 5 बजे है, मुझे 7 बजे ट्रेन पे जाना है, इस ट्रेन का रवानगी का टाइम है 6 बजे का है, और ये प्रोग्राम 10 बजे चालू हो जाएगा, सबको समय पर उपस्थित, समय की बात बताने वाला ये समय तत्व है। और उसके बाद के अंदर अगला जो छठा तत्व है
वो आकाश तत्व है। आकाश का मतलब अवगाह न देना। आकाश भी मोशन और रेस्ट की तरह एक अमूर्त तत्व है और ये अवगाह न देता है। ये पूरे ब्रह्मांड में एक तत्व के रूप में, अमूर्त तत्व के रूप में दिखाई नहीं देता है। उस रूप के अंदर ये मौजूद है। और अवगाहना का मतलब मैं जो 3 फुट बाई 6 फुट की जो जगह बैठा हूँ वो घेर रहा हूँ, सोते समय घेरता हूँ। हर प्राणी जो है जगह घेरता है, उसकी अवगाहना जो है ये स्काई तत्व देता है। अगर स्काई तत्व नहीं होता है, आकाश तत्व आकाशास्ति का है, तो हम एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे और लथपथ होते रहेंगे। हमारा कोई वजूद नहीं रहेगा, स्थिति नहीं रहेगी। हम न तो बैठ सकेंगे, न सो सकेंगे, घूमते रहेंगे। तो इन 6 तत्वों से संचालित है ये हमारा लोक है, सृष्टि और ब्रह्मांड है। और ये ऑटो मोड से चलता है, क्योंकि ये सब तत्व जो इटरनल तत्व है हर वक्त में मौजूद होते हैं। तो जब हमने विज्ञान का सहारा लिया और अध्यात्म का सहारा लेकर के सृष्टि का रचयिता 6 तत्वों को बताया, 6 तत्व जहाँ मौजूद होते हैं वहीं पर जो है लोक होता है, उसके बाद अलोक हो जाता है। अलोक में केवल आकाश होता है, ऐसा हमने जानकारी करी। तो अब हम इनकी रचना की बात हमने कर दी है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि इस रचना के तहत जो है हम किस तरीके से सारे लोग मिलकर के और इस सृष्टि का उपयोग करते हैं। तो ये सारे जो तत्व है जिसके अंदर चाहे एक जो है हमारा चेतन तत्व है, तो चेतन तत्व है वो कर्मों के भुगतान के लिए इस सृष्टि में घूमता रहता है, क्योंकि वह जो है मन वचन काया की क्रिया करता है और क्रिया करके वो कर्मों का अर्जन करता है, वो कॉजेस डालता है। और कर्मों के अर्जन के बाद में जो है उन कर्मों का छूटना भी जरूरी है, क्योंकि अगर कर्म जो है शून्य नहीं होंगे तो व्यक्ति कभी भी मुक्ति की अवस्था को नहीं जा सकते और ईश्वर का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसमें से हमारे कितने ये सारे जितने भी जड़ तत्व 5 है वो चेतन के उपयोगी तत्व है, और जड़ तत्व है वो चेतन का बहुत बड़ा जो कहना चाहिए उपयोगी या सहायक तत्व। हमारा जितना भी भोजन है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, जितनी भी सुविधाएं हैं ये हमारी जड़ तत्व से जो है पूर्ति होती है। इसीलिए जड़ तत्व हमारा बहुत उपयोगी तत्व है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जड़ के बिना हमारा एक काम भी नहीं हो सकता। जो जड़ तत्व है वह चेतन को कहता है कि हे तत्व, हे चेतन, मुझे तुम्हारी कोई जो है वो गरज नहीं है, तुम तो तान तान के मुझे बुलाते हो अपने काम के लिए, तो इसीलिए तुम्हारे को मेरी गर्ज है, मुझे तुम्हारी गर्ज नहीं है। क्योंकि मन वचन की क्रिया से जो है ये 5 इंद्रियां से जो है चतुष्पशी पुद्गल भीतर खींचे जाते हैं और भीतर में हमारा राग द्वेष है उनको प्रेषित कर देते हैं, और राग द्वेष कॉजेस डालते ही जो है ये राग द्वेष जो है बढ़ता रहता है, इसका घनत्व बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है और ये बढ़ता ही जाता है। तो ये सारा जो है इस सृष्टि के इन सभी जो है कंपोनेंट्स घटक से के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। तो हमारे वो परम उपयोगी है, वो परम हितैषी तत्व है, और उन तत्वों से ही जो है हमारा सारा काम होता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, आप मेरे को बताइए कि इन 6 तत्वों के बाहर क्या चीज़ रह गई जिससे कि हमारा जो है वह काम नहीं चल सकता है। सब कुछ इन 6 तत्वों के अंदर विभाजित हो गया। तो हमें इस सृष्टि के इस नियम को जो है बहुत श्रद्धापूर्वक स्वीकार करना चाहिए कि सृष्टि के रचयिता ये 6 तत्व है, इन 6 तत्वों से मिलके ही इस सृष्टि का संचालन होता है, और सारा संचालन ऑटोमेटिक होता है। इसमें कोई व्यक्ति नहीं बैठा है कि आप डिमांड करो और वह भेजे।
उस तत्व की आपकी डिमांड के अनुसार वो कोई आपको तत्व भेजे, ऐसी बात नहीं है। हर तत्व जो है इसके अंदर मौजूद है, वो उपयोग आपको करना है उस मौजूदगी का। वो तो आप जो ही उदासीन भाव से डिमांड करोगे वहाँ पर ये तत्व जो है मौजूद रहते हैं। तो आइए हम निष्कर्ष के ऊपर इस बात को देखें कि इन 6 तत्वों की रचना से जो सृष्टि का संचालन क्या वास्तव के अंदर ये सही मुद्दा है। तो हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सही परिकल्पना है, और ये परिकल्पना हमको बताई है तीर्थंकर भगवान ने। तीर्थंकर भगवान होते हैं, उनके पास में केवल ज्ञान होता है, यानी वो भूत भविष्य और वर्तमान की और जीव और जड़ की कोई भी अवस्था के बारे में वो सब जानते हैं। तो उन्होंने अपने ज्ञान से हमको ये बताया है। तो जो है वो तीर्थंकर भगवान की कही हुई बात कभी भी गलत नहीं होती है, तो वो श्रद्धा गम्य होती है। इसीलिए हम जो है सृष्टि की इस रचना को बड़ी श्रद्धा के साथ के अंदर धारण करते हैं, और उसी के अनुरूप जो है हम अपने जीवन को चलाते हैं। तो देखिए कि इन 6 तत्वों की रचना से जो है कितनी एक बहुत बड़ी जो कहना चाहिए टेक्निक कहिए, मेथडोलॉजी कहिए, या बहुत बड़ी चीज़ है वो हमारे को मिली है। हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, हमें इसको जीवन का अंग बनाना चाहिए कि किस तरीके से सृष्टि अपना काम करती है। तो क्या हम भी अपने ऑटो मोड से इस जीवन को संचालित नहीं कर सकते हैं क्या? तो हमारे जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए कि जैसे ये संचालन ऑटोमेटिक होता है, तो उसी तरीके से मुझे भी जो है इस जन्म के अंदर नींव डलानी है कि मेरी मुक्ति भी जो है धीरे धीरे ऑटो मोड से होती रहे। देखिए, मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए आपको रियल पुरुषार्थ में आना पड़ेगा, और रियल पुरुषार्थ दृष्टि विज्ञान है, यानी जो कुछ भी मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है। ये हमारा व्यवहार जगत है, ये हमारा भुगतान है, और कुदरत के ताबे कुदरत के अधीन चलता है, उसको चलने दीजिए और उसके मात्र ज्ञाता दृष्टा रहे। तो हमारा रियल पुरुषार्थ है उसको मात्र जानना और देखना। मात्र जानने और देखने से जन्म जन्मांतर से हमारी कॉजल बॉडी जो इकट्ठी हुई होती है धीरे धीरे वो धुंधती जाती है। ज्ञाता दृष्टा का अर्थ यह है आपकी कॉजल बॉडी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है, शिथिल होने लगती है, और शिथिल होकर के और वो एक दिन जब शून्य हो जाती है, जब वो संपूर्ण रूप से शून्य हो जाती है, तब हम जो है सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। तो सारा जो है सिस्टम जो हमारा ये है वो हमें मुक्ति की ओर ले जाने वाला सिस्टम है। तो आप इस रचना का जो है आदर कीजिए, इस रचना को स्वीकार कीजिए, हृदयंगम कीजिए और आत्मसात कहिए कि अगर आपको मुक्ति जाना है तो इस रचना के माध्यम से ही पॉसिबल है, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से हमने एक जगत के व्यवहार को भी देखा जिसको लोक व्यवहार कहते हैं, और एक दूसरा निश्चय का जगत है, आध्यात्मिक जगत है, उसको भी हमने देखा। तो दोनों का जो है हम आपस के अंदर विकास करके और दोनों को जो अपना यथास्थान देकर के हम जो है हमारी प्रकृति है, हमारा जो ये अज्ञान है, उस अज्ञान को वाश करके और हम मुक्ति की अवस्था को जा सकते हैं। तो भाई और बहनों, ये जो सृष्टि के निर्माण की बात है वह बिल्कुल साइंटिफिक है, क्योंकि साइंस इनको 5 चीज़ों को मानता है। वो कौन सा? गति सहायक यानी मोशन, स्थिति सहायक यानी रेस्ट, और टाइम तत्व है और स्पेस तत्व है। तो इन सब को जो है ये मानने वाला जो तत्व है, और सबका संचालन जो है जड़ के लिए होता है और चेतना के लिए होता है। तो इन सारे तत्वों को हमें अच्छी तरह से समझना है, इसका सदुपयोग करना है,
क्योंकि जब ये चीज हमारे समझ में आ जाएगी तो हमें कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि दुनिया को चलाने वाला कौन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हमारे देश में वसुधैव कुटुम्बकम का निर्माण हो। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।